देखिए, पहली बात तो डाइवर्सिटी है जामिया में, जैसे आप देख सकते हैं बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, आपके प्रोफेसर्स भी अच्छे ही हैं। एंड प्लस एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी ना कि जामिया का माहौल एक कुछ डिफरेंट है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद एक बार। सो आई मीन जामिया इज़ ऑब्वियसली वर्थ इट, मतलब मैं जामिया की क्या तारीफ़ करूँ, एवरीवन नोज़ जामिया इज़ वर्थ इट, तो वो तो है। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी, ये तो अच्छा है ही है। अपना नाम बताइए और अभी आप कौन से कोर्स में हैं? जी, मेरा नाम मारिया आलम है, मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है? बियॉन्ड साइकोलॉजी में अगर जामिया में एंट्रेंस देना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है? देखिए, आपको सबसे पहले तो सिलेबस से अवेयर होना पड़ेगा। वेबसाइट पे आप जाइए, जा कर के सिलेबस देखिए क्या है, कैसे है। उसके बाद आई वुड से जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सब 40 मार्क्स कैरी करता है वेटेज जर्नल अवेयरनेस का जो सेक्शन है। तो आई वुड से कि उसकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ही मतलब होता है। और उसमें स्टैटिक जीके एक होती है और एक करंट, मतलब जो करंट जीके आजकल का चल रहा है। तो स्टैटिक में आपका जो ऑलरेडी हो चुका है वो सारी चीज़ें, तो अगर आप स्टैटिक पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो करंट से फिर, क्योंकि करंट तो कुछ भी आ सकता है बट स्टैटिक एक थोड़ा डिसाइडेड पोर्शन है, तो स्टैटिक पे अगर आप कमांड करते हैं तो वो भी हो जाता है अच्छे से। बाकी बेसिक रीजनिंग आती है, तो वो तो आप मतलब जो कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और वो बेसिक रीजनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आपने इन सारे सेक्शन को कहाँ से कवर किया था? बेसिकली अगर मैं कहूँ करंट अफेयर है या जीके, जीएस है, स्टैटिक वाला पोर्शन है, कैसे कवर किया था आपने? करंट अफेयर्स आई वुड से कि जीके टुडे करके जो ऐप आती है, तो करंट अफेयर्स जीके टुडे से आप कर सकते हो। उसके काफ़ी, मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीटेड भी आ गए उसी से, तो जीके टुडे सही है करंट अफेयर्स के लिए। स्टैटिक के लिए आप कोई भी मतलब यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट है। कोई किताब वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि किताब में ना आपका क्या आता है, यूपीएससी लेवल तक की कभी हो जाता है, तो उतना आपको नहीं चाहिए। एसएससी सीजीएल लेवल के, हाँ टाइम भी कम है, तो एसएससी सीजीएल लेवल के कुछ एसएससी करके डालिए आप स्टैटिक जीके, तो उसके लेवल की जितनी आती है उतना आप कर लीजिए, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो आपने तैयारी कितने दिनों में किया था ओवरऑल? मैंने जो ऐसे तो तैयारी मेरी 2 महीने की थी, बट जो मेरी मेन, वो तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ी छूट जाती है बीच में, तो मेरी जो मेन तैयारी थी वो 1 महीने में ही मैंने करी थी, तो ऐसे ही किया था। तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा आपको टफ़ क्या लगा? सबसे ज़्यादा टफ़ तो मुझे यही लगा कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, क्योंकि बहुत वास्ट है, उसमें कहीं से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है ना कि आपको घबराना नहीं है इस चीज़ को लेकर के, इसमें आपको बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में जो है वो है स्टैटिक जीके, तो उसमें से एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। स्टैटिक जीके को इतने अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि उससे एक भी नंबर ना कटे। फिर जर्नल को आप देखते रहिए, डेली न्यूज़, करंट अफेयर एनालिसिस भी यूट्यूब पे अपलोड होता रहता है, उसको देखते रहिए। जीके टुडे के क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करते रहिए, इवन फॉर स्टैटिक जीके टुडे इज़ वेरी गुड। तो आपका वो डर थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। खैर, डर मुझे भी लगा था, सबको लगता है उसको। पीवाईक्यूज़ आपने कितने सालों को सॉल्व किया था? पीवाईक्यूज़ तो ज़्यादा मैंने पीवाईक्यूज़ किए नहीं थे, बट हाँ देख लिए थे एक बार। मैं मतलब कहूँगी कि एक बार देख लेना चाहिए। लगभग 8 साल तक की का देख लीजिए आप, ज़्यादा उससे ज़्यादा मत जाइएगा, बट क्योंकि 8 सालों का कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है ये। 8 साल बच्चे कह रहे हैं कि 2 साल में काम नहीं चलाना है, 3 साल में काम चलाना है। तभी मैं कह रही हूँ, मैंने पीवाईक्यू देखे नहीं थे इतने, लेकिन अगर पीवाईक्यू आपको देखना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज होता रहता है एग्जाम का, तो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता चल जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चंस कैसे आए, अगर आपके पास टाइम है तो पीवाईक्यू देखिए, अगर टाइम नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि पीवाईक्यू। मैं ना मारिया से ये जानना चाहूँगा कि ये मारिया, अगर मान लो कि अभी 50 दिन बचा हुआ है, अगर तैयारी करने के लिए आपके पास 5 बच्चों को लेकर आया जाए, तो उनको आप क्या क्या पढ़ाना पसंद करेंगे? मतलब क्या क्या चीज़ें होगा जिसको आप फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो मैं इंग्लिश का बेसिक्स जो होता है वो पढ़ा दूंगी, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इतना टफ इंग्लिश आता नहीं है आपका, और जिसने भी 10 तक की बेसिक इंग्लिश करी है वो कर लेगा, क्योंकि आपका एंटोनिम्स थोड़े से रटने वाला पोर्शन है, वो हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूँगी रीजनिंग करने को, क्योंकि रीजनिंग भी आसानी आती है, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार आपने लॉजिक समझ लिया, 10-12 क्वेश्चन कर लिए उस लॉजिक से, एक टॉपिक के लॉजिक से, तो फिर आप कर ले जाएंगे रीजनिंग भी इतना। तो जब क्या होते हैं रीजनिंग के? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके हाँ नंबर सीरीज़ होती है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, मतलब वही। और उसके बाद वो भी शायद आता है, डायग्रामेटिक एनालिसिस भी शायद आता है, हाँ वैसे ही ऐसे ही कुछ आता है, बट उसकी
मतलब वेबसाइट तो आप जीके टुडे को प्रेफर कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल आप प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों को? यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक ये वो है चैनल यूनी प्रेप हब, इसमें इसकी स्पेलिंग है UNIV PREP हब। ये अभी लेटेस्ट जितने भी जामिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आपके लिए लाइक फॉर मतलब अभी मैं देख रही हूँ इसमें स्ट्रीम्ड 1 day अगो, स्ट्रीम 19 hours अगो। ये बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं, लाइक इट्स रियली गुड। आप इसको देख सकते हैं, इट्स प्रेप हब। सजेशन लास्ट टाइम? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जिसमें नंबर बन रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को पहले कर लो, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स। एक चीज़ पे बैठ के अपने बाकी के नंबर मत ख़राब करो, ठीक है? मैं यहाँ पर एक चीज़ रोकना चाहूँगा, जो यूपी बिहार के बच्चे होते हैं मोस्टली, अगर मैं बोलूँ बिहार बोर्ड जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले या यूपी मीडियम हिंदी मीडियम वाले, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो इंग्लिश। तो वो उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आई वुड से कि आप इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए अपना पॉइंट, क्योंकि मैथ्स तो मतलब बहुत बेसिक सी रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। इंग्लिश में भी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी। इतनी टफ़ आपकी इंग्लिश नहीं आती है यहाँ के, अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो कर लेगा इंग्लिश, इतना टफ़ नहीं आता है। लेकिन अगेन पेपर पैटर्न तो चेंज होता रहता है, तो वो तो चीज़। सबसे पहले आपके हिसाब से ऑफिशियल सिलेबस को देखना चाहिए, फिर थोड़ा सा PYQ देखना चाहिए, यानी एंट्रेंस की डिमांड को समझना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो क्या 50 दिन इनफ होता है? मेरे ख्याल से हाँ, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई करी 50 दिन डिसिप्लिन हो करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आएगी। 50 दिन घंटे तो इंसान पे डिपेंड करते हैं, आपका कवर होना चाहिए मेन ये। अगर आप 1 घंटे में करो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2 घंटे में करो कोई बात नहीं, पूरा दिन ले रहे हो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे दो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी हो, कितने उससे लगन से अपना काम करो। सही डायरेक्शन में जाके कर रहे हो। हाँ वही। तो अगर मैं कहूँ कुछ टॉपिक्स बच्चों को सजेस्ट कर दूँ, मतलब GK GS वाला या स्टैटिक वाला, तो क्या क्या करना चाहेंगे? मैं समझी नहीं, मतलब अगर मैं बच्चों को कहूँ कि कुछ टॉपिक्स सजेस्ट कर दो, जैसे GK GS में आप कर दो कि पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से एंशिएंट वाला पोर्शन हिस्ट्री में, इस तरीके से अगर करना चाहे तो किन चीज़ों को आप प्रेफर करना चाहेंगे ज़्यादा कि पहले उन्हें कवर किया जाए, ये ज़्यादा वेटेज रखता है? हाँ, अब जैसे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा पहले कवर कर लो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट भूलना नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि एंशिएंट से नहीं आएंगे। एंशिएंट फिर अगेन आपके PYQ 2 साल के तो एग्जैक्ट आपको बता देंगे कि किस तरीके से आया है, तो वो तो आप करो। तो एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल भी करो अच्छे से, उसके बाद लेकिन मॉडर्न से स्टार्ट करो आई वुड से, एंड देन पीछे जाओ अप्रोच, क्योंकि आपके पास दिन कम है अभी, तो ऐसे करो। एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रटने मत बैठना ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, तो ऐसे मेन आर्टिकल्स जो थोड़े आए हैं आपके वो देख लो, और पॉलिटी को थोड़ा सा करंट से रिलेट करके पढ़ना तो ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। एंड आई वुड अगेन से यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस हैं, जाके टाइप करो, देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बस लास्ट टाइम पे इतना। लास्ट टाइम में चलो ठीक है। तो अगर कोई टिप्स, कोई बुक्स, कुछ भी अगर आपके अपने हिसाब से देना हो, अगर मैं क्वेश्चन नहीं किया हूँ, कुछ बताना चाहें आपको? एक टिप जो मैं देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के दिन बहुत कूल रहना, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे आने का पूरा सिस्टम, एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें आपका बहुत वो रहता है, तो मतलब उस दिन आप एकदम कूल रहना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से लास्ट टाइम तक बिल्कुल मत पढ़ना, जितना है अभी मेहनत कर लो, क्योंकि उस लास्ट टाइम की पढ़ाई पे आप कंफ्यूज ही होते हो ज़्यादा। लास्ट टाइम रिविजन के लिए रखो और मेहनत करो, और घबराना नहीं है, ठीक है? इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, आराम से क्रैक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ाई करो। और जो पहले ईजी लगता है उसको पहले कवर करो, यहाँ नंबर बनाने हैं हमें, एट द एंड ऑफ द डे नंबर देखता है इंसान, किसी ने नहीं देखा कि आपका स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग है या ये GS GK कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो जामिया से ही। और उसके बाद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ही क्यों करना चाहिए हमें? कुछ आपको लगा 1 सालों के अंदर में कि क्या है जिसकी वजह से हमें जामिया को चूज़ करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो डाइवर्सिटी है जामिया में, जैसे आप देख सकते हैं बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, आपके प्रोफेसर्स भी अच्छे ही हैं। एंड प्लस एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी ना कि जामिया का माहौल एक कुछ डिफरेंट है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद एक बार। सो आई मीन जामिया इज़ ऑब्वियसली वर्थ इट, मतलब मैं जामिया की क्या तारीफ़ करूँ, एवरीवन नोज़ जामिया इज़ वर्थ इट, तो वो तो है। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी, ये तो अच्छा ही है।